उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए पहली बार गया खाना, रेस्क्यू में लग सकते हैं और कई दिन। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा रैपिड रेल के लिए फंड नहीं दिया तो रोक देंगे विज्ञापन का बजट। लखनऊ की एडिशनल एसपी के बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, हादसे के बाद चालक हुआ फरार। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर जारी है। इस बीच एक बड़ी सफलता ये हासिल हुई है कि अब एजेंसियों ने उनको खाना, दवाओं और अन्य जरूरी सामान को नीचे पहुंचा दिया है। 6 इंच चौड़ी एक और पाइपलाइन की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। इसके जरिए मजदूरों को पहली बार खाना पहुंचाया गया। दिल्ली में हर साल सर्दियों के दिनों में होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब में जलने वाली पराली की समस्या पर सुनवाई की और दिल्ली सरकार को RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसा ना देने को लेकर लताड़ लगाई है और कहा है कि आपका विज्ञापन का बजट रोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उनका बेटा सुबह घर से स्केटिंग करने के लिए निकला था। लौटते समय जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कोरोना काल में ऐसा दावा किया गया था कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद लोगों की जान चली गई, लेकिन इसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई। ICMR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि कोविड-19 टीकाकरण के कारण लोगों की मौत हुई हो। रिसर्च में दावा किया गया है कि उनकी मौत के पीछे का कारण स्मोकिंग, ज्यादा शराब पीना और नशीले पदार्थों का सेवन हो सकता है। एम्बे इंडिया कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस मामले की जांच जारी है और अब तक कई बड़े खुलासे किए गए हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट की ओर से 20 नवंबर को ही कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बाद भी कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही। खालिस्तानियों ने एक बार फिर वीडियो जारी कर हिंदू मंदिर पर हमले की धमकी दी है। खालिस्तानियों ने कहा है कि वो रविवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर पर अटैक करेंगे। भारतीयों ने कनाडा पुलिस से इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। 11 अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को US से मिलने वाली मदद पर रोक लगाने की अपील की है। अमेरिका के 11 सांसदों के इस ग्रुप ने बाइडेन प्रशासन से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान में संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं होती और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, तब तक उसे भविष्य में दी जाने वाली सहायता रोक दी जाए। जयश्री विद्यापीठ सिरसा में स्थित शिक्षण महाविद्यालय के B.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की परीक्षा परिणाम में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की B.Ed विशेष कोर्स की प्रथम वर्ष की छात्रा काजोल ने और B.Ed जनरल कोर्स की प्रथम वर्ष की छात्रा कोमलप्रीत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्रा सुखमनप्रीत कौर ने दूसरा स्थान, छात्रा तमन्ना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और विद्यापीठ के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने सभी विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। अब बात आज के इतिहास की। 21 नवंबर 1962 को आज ही के दिन भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ। चीन के भारतीय इलाकों पर कब्जों के दावों के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थी। 1 महीने चले युद्ध में भारत के करीब 11-12 हजार सैनिकों का मुकाबला करने के लिए चीन ने अपने 80,000 से ज्यादा सैनिक मैदान में उतार दिए थे। पूरे 1 महीने बाद 20 नवंबर को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। साथ ही विवादित क्षेत्र से हटने के लिए भी राजी हो गया। इसके बाद 21 नवंबर 1962 को यह युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में भारत के 1383 जवान शहीद हुए, वहीं चीन के 722 सैनिक मारे गए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।